वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2022 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 3 की। यह प्रश्न है, भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताएं। 150 शब्द के इस प्रश्न में जो बात आपके लिए गौर करने की है वह यह है कि भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से, यानी यह जो दौर है यह दौर प्लासी के युद्ध के बाद का है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद अकालों की स्थिति में अकाल पड़ने की जो बारंबारता है उसमें एकाएक बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सामान्य रूप से समझा जाए तो अगले 100 सालों के दौरान, यानी 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक, इस पूरे दौर में अगर हम सिर्फ इतने बात को ही देखें, उसके बाद को छोड़ दें, तो करीब 12 अकाल पड़े और बहुत छोटी छोटी अवधि में ही वह पड़े। सामान्य रूप से यह माना जा सकता है कि इन अकालों के पीछे मौसम या जलवायु का गड़बड़ होना जिम्मेदार रहा होगा, मानसून सही समय पे नहीं हुआ यह जिम्मेदार रहा होगा, और ठीक यही बात अंग्रेज मानते थे। लेकिन इन अकालों के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह प्राकृतिक कारण नहीं था, बल्कि मानवीय कारण था, यानी मनुष्य द्वारा पैदा किए गए कारण थे। और यह कारण पैदा किए थे अंग्रेजों ने। प्लासी के युद्ध के बाद जिस तरह से उन्होंने भारत के आर्थिक लूट को तेज किया और जिस तरह से उन्होंने भू राजस्व को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के बंदोबस्त बनाए, अलग अलग तरह की विधियां बनाई और व्यापक रूप से किसानों को इस बात के लिए लाचार कर दिया कि वे उस भू राजस्व को जो अंग्रेजी सत्ता ने तय किया था उसे भरे, और उसके भरने की प्रक्रिया में वह जिस तरह से ऋणग्रस्तता के शिकार हुए, अपनी ही जमीन से बेदखल हुए, और बड़े पैमाने पर जो किसान कभी जमीन के मालिक थे अब वो अपनी ही जमीनों पे भूमि मजदूर बन के रह गए। इन तमाम स्थितियों ने, और इसके साथ साथ अंग्रेजों का जो कृषि के वाणिज्यीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरा विचार था, जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से उपजे ब्रिटिश वस्त्र उद्योग के लिए या ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की सप्लाई जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर थे, उनकी सप्लाई के लिए यहाँ पर उन्होंने नकदी फसलों का इंतजाम किया। नकदी फसलों को पैदा करने के लिए किसानों को मजबूर किया। खाद्य फसलों को की जगह उन्होंने नकदी फसलों को तवज्जो दी, चाहे उसमें नील की खेती रही हो, चाहे कपास की खेती रही हो, कॉफ़ी की खेती रही हो या चाय की खेती रही हो। इन सारे तमाम तरह के नकदी फसलों ने कृषि क्षेत्र में खाद्य उत्पादन को लगातार नीचे किया, और यहाँ तक स्थिति आ गई कि किसान अपने पालन के लिए भी खाद्य उत्पादन नहीं कर पा रहा था। ऐसे में जबकि यहाँ पे खाद्य फसलें जो हो रही थी उनका भी लगातार निर्यात किया जा रहा था, बावजूद इसके कि खाद्य फसलों की ज़रूरत यहाँ के जनसंख्या के लिए थी, लगातार वह पश्चिमी देशों को या अन्य देशों को, यूरोप, ब्रिटेन की सत्ता लगातार निर्यात कर रही थी। उससे यहाँ पर खाद्य फसलों का संकुचन देखने को मिलता है, और वह सबसे बड़ा कारण था इन लगातार बढ़ते हुए अकालों का। इसको जब लिखेंगे हम तो मुझे लगता है कि यह तरीका बेहतर हो सकता है। मैंने इसमें शुरुआत के 100 वर्षों को ही ले लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा अकाल इसी क्षेत्र में पड़े थे, और 1857 के बाद की जो स्थितियां थी उसमें जोर सिर्फ अंग्रेजी सत्ता का जोर सिर्फ भू राजस्व पे नहीं था, बल्कि अन्य गतिविधियों पे था, जिसमें औद्योगिक गतिविधियां थी भारत में। उसके जरिए वो यहाँ के धन का पलायन करते थे, धन का निकासी करते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अगले 100 वर्षों के दौरान ही देश में करीब 12 अकाल पड़े। अंग्रेज अकाल के लिए प्राकृतिक कारण यानी कमजोर मानसून को
जिम्मेदार मानते थे, लेकिन अकालों की संख्या में वृद्धि के लिए उनकी साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण की नीतियां ज़्यादा जिम्मेदार थी। इसके निम्नलिखित कारण थे। ऊंची दरों पर किसानों से भू राजस्व की मांग, फसल खराब होने पर राजस्व में छूट नहीं मिलती थी। अकाल के दिनों में खाद्यान्न का निर्यात लगातार किया जा रहा था, यानी उस निर्यात में कोई रोक नहीं थी अंग्रेजी सत्ता द्वारा। खाद्य फसलों की जगह नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा था, यानी कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा। ऋणग्रस्तता के चलते किसानों का जमीन से बेदखल होना और खेतिहर मजदूरों में बदल जाना। व्यवसायीकरण के से खाद्य फसलों की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव। चूंकि खाद्य फसलों का व्यवसायीकरण के लिए इस्तेमाल होने लगा था, उनका लगातार निर्यात किया जा रहा था, और इस तरह से भारत का किसान चाहे अनचाहे, या भारत का जो कृषि उत्पादन था, खाद्य उत्पादन था, वह चाहे अनचाहे दुनिया के खाद्य उत्पादन की मंडियों से संचालित होने लगा था। खाद्य मंडियों में जो कीमतें मिलती थी, उन कीमतों के जो उतार चढ़ाव आता था, उस उतार चढ़ाव का असर भारतीय फसलों पर भी होता था। इस संदर्भ में व्यवसायीकरण से खाद्य फसलों की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, रोजगार के अवसरों के अभाव से भोजन खरीदने की सामर्थ्य का नहीं होना। यह आपको गौर करने वाली बात होगी कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश उद्योग को विकसित करने के लिए भारतीय उद्योगों को लगातार नष्ट किया, चाहे उसमें हथकरघा उद्योग रहा हो, चाहे अन्य धातु से संबंधित जो उद्योग, शिल्प से संबंधित जो उद्योग रहे, उनको खत्म किया और उनके ऊपर लगातार कई तरह के टैक्स लगाए, जिससे कि वह हतोत्साहित हों और कच्चा माल जो है वो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए, और ब्रिटेन में की औद्योगिक क्रांति के जरिए जो औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई थी, उससे जो उत्पादित माल था उसके लिए बाजार एक मंडी के रूप में, एक बड़े बाजार के रूप में भारत खड़ा हो सके, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। पशु आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चलते अकाल के चारे की समस्या से बड़े पैमाने पर पशुओं की मृत्यु, यह भी एक प्रमुख कारण के बतौर था। क्योंकि भारतीय किसान का जो पारंपरिक जीवन था वह कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी निर्भर था, और निश्चित रूप से जब मनुष्य के लिए ही खाद्य फसलें उपलब्ध नहीं थी तो पशुओं के लिए चारा कहाँ से उपलब्ध हो सकता था। इससे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही थी। उन्हें अपने जानवरों के लिए चारा नहीं उपलब्ध होता था, इसके चलते वो जानवर मर रहे थे, जो उनके लिए नुकसान की बात थी। दूसरे, उन्हें खाद्य, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो रहे थे। यह सारी स्थितियां भारत में अकालों के कारणों के संदर्भ में समझी जा सकती हैं कि लगातार अकाल क्यों पड़ने लगे। इस तरह अकालों की संख्या में वृद्धि के लिए प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा मनुष्य जनित घटनाएं जिम्मेदार थीं। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।